अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स, जो लोग भी ट्रेडिंग के लिए बाय सेल के ऑर्डर डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के होल्डिंग में माल पड़ा हुआ है, बहुत सौ को नए ऑर्डर डालना है, तो उनके ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे ये एरर लिख के आ रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमने तो अपना जो पैन कार्ड है उसको आज से 8 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना भर पहले ही आधार से लिंक करा दिया था, फिर अभी हमारे ऑर्डर्स ऐसे रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो देखो, आप लोगों ने गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पे जाकर आपने अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक कराया था, ठीक है। अब वहाँ पे आपने अपना काम कर दिए, आगे गवर्नमेंट का काम है। वो गवर्नमेंट आपके पैन कार्ड को, आपके आधार कार्ड को, दोनों पे लिखे हुए जो नाम हैं उसको बराबर से वेरीफाई करेगी और वो कंफर्म होने के बाद में फिर आपका जो है ना यहाँ का अकाउंट ओपन होगा। क्योंकि ये अपस्टॉक या किसी भी ब्रोकर के पास में आपका अकाउंट हो, ये उनका काम नहीं है, ये उनके हाथ में है ही नहीं। ये एक्चुअल में ऊपर से गवर्नमेंट ने उसको फ्रीज़ किया हुआ है। जब तक गवर्नमेंट उसको ओपन नहीं करेगी उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में कोई चीज़ है ही नहीं। हम लोगों को बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती है। ब्रोकरेज का भी मसला ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार ब्रोकरेज जो है ना, उससे ज़्यादा मसला आपके ऊपर लगने वाले टैक्सेस का होता है। आप किसी भी ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो गवर्नमेंट के वो टैक्सेस फिक्स है, वो आपको लगना ही लगना है। तो ऐसे ही ये आधार और लिंक का जो मसला है, आधार और पैन कार्ड के जो लिंक करने का मसला है, अब लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं इसकी वजह से। अब मुझे आप बताओ, बैंक अकाउंट का और आधार और पैन कार्ड जो आपने लिंक कराया, अब आप बोलेंगे अरे मैंने तो 8 दिन पहले करा दिया, लेकिन वो बैंक वालों के हाथ में नहीं है, वो कुछ ही नहीं कर सकते। ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ होता है। जो लोग कंपनियों में जॉब करते हैं उन लोगों को एक हफ़्ते से ईमेल आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, देखो अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करा के तुम कंपनी को उसका डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो भर के भेजो कि आपने जो है इतने तारीख़ को, फलाने तारीख़ को वो कंप्लीट कर दिया है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी अगले महीने की सैलरी फ्रीज़ कर दी जाएगी, जब तक कि वो तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म नहीं हो जाता। तो मेरी आप सब लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, जितने भी लोग जिन्होंने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए पहले से अप्लाई कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं या डिपॉज़िट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं और उनके जो डीमेट अकाउंट्स है उसमें बाय सेल का ऑर्डर नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें वेरीफाई होकर कंफर्म नहीं हो जाती। और जब ये सब वेरीफाई होकर कंफर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जब तुम्हारा एक मर्तबा कंफर्म हो गया, यानी वहाँ से क्लियरिफिकेशन जब हो गया, तो वो ख़ुद उन लोगों को भेजेंगे जहां आपका डीमेट अकाउंट है, जहां आपके बैंक अकाउंट्स है। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उनको परमिशन नहीं देते वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर केयर वालों को कॉल करके बार बार परेशान मत करो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी आपका अकाउंट हो, ऐसे ही बैंक वालों को जाके आप 100 बार भी पूछेंगे, बैंक वालों का काम ही नहीं है, उनके हाथ में ही नहीं है, उनके कब्ज़े कुदरत की ही चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको उसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आपको किसी रेलवे स्टेशन से सफ़र करना है, आपका रिज़र्वेशन बना हुआ है और ट्रेन का जो टाइम है वो 3:30 बजे का है। अब ट्रेन जो है 4 बजे तक नहीं आई, 4:30 बजे तक नहीं आई। अब आप जाके झगड़े कर रहे हो स्टेशन मास्टर से और चिल्ला पुकार आप अपना बीपी हाई करके वहाँ पे जो है उछल रहे हो 4-4 फीट, और स्टेशन मास्टर से ये कह रहे हो कि मैंने तो टिकट ले लिया है, अब तेरी जिम्मेदारी थी कि तू ट्रेन को खींच के और जो है ढकेलते हुए यहाँ तक लेके आ जाता, मगर अभी तक ट्रेन नहीं आई है। तो सेम मिसाल ऐसी ही है। वो बेचारा स्टेशन मास्टर जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है,
वो तो ट्रेन जहाँ से निकली है और वो जो उसका चलाने वाला ड्राइवर है और जो लोग उसको चला रहे हैं, अब जैसा रास्ता उनको मिलेगा वो टाइम पे वो चलाएंगे। सेम टू सेम ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन चलता है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, गलती आपकी क्या गलती हुई? आपकी गलती ये हुई कि गवर्नमेंट पिछले 5 साल से 2017 से चिल्ला रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने मेरे पूरे फैमिली के सारे मेंबर्स का आधार और पैन कार्ड जो है ना उसी टाइम पे मैंने करा लिया था। 5 साल हो गए इस चीज़ को, फ्री में हो रहा था, एक पैसा 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं आपको, जब से आपने करा लेना था। बहुत सी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की ऐसी, जब गवर्नमेंट बोलती है ऐसा करो तो लोग राय लेने में, मशवरा लेने में, पूछने में और सोचने समझने में टाइम निकल जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट कई सालों से बोल रही थी कि पासपोर्ट को भी आधार कार्ड से जोड़ दो, तो आपका काम है फ़ौरन जोड़ दो। अब आप एक आधे मुल्क जाने वाले हो, आपको एयरपोर्ट पे रोक दिए, कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए? ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से पहले आपने जो है, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं गवर्नमेंट 1000 रुपये ले रही है हमारे से। अरे गवर्नमेंट आपको 5 साल से बोल रही थी, जब से आपने क्यों नहीं कराई? ये तो हमारा भारत देश है, 1000 रुपये तो बहुत कम है जो पेनल्टी गवर्नमेंट ने ली है। जाओ आप अरब मुल्कों के अंदर जाओ, यूएई में अगर आपके गाड़ी को आपने साफ़ सुथरा नहीं रखा हुआ है तो 200 दिरहम मतलब 5000 रुपये का जुर्माना है। अब आप बोलेंगे वहाँ की भी गवर्नमेंट लूट रही है, तो आपको गवर्नमेंट ने पहले ही बोल कर रखी है अपनी कार को साफ़ सुथरा रखो। भिखारियों के जैसा गंदे बिसांदे सेमड़े चिपड़े जैसे अपने मुल्क में रहते हो, 6-6 महीने नहाए हुआ नहीं है, नहाए तो उसमें भी जो है बराबर से, तो वैसा वहाँ मत रहो तुम। वो वहाँ की गवर्नमेंट आपको बोल रही है ये अलग है वो अलग है आपका, तो अब आप बोलेंगे नहीं नहीं गवर्नमेंट लूट रही है, 5000 रुपये जुर्माना ले ली गवर्नमेंट ने हमारे से। तो गवर्नमेंट को जो है वो, कोई भी गवर्नमेंट रहो, तो हमारी भी गवर्नमेंट 5 सालों से आपको बोल रही है। अब आपने आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराए तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ऐन वक्त पे आपको जो है, ऐन वक्त पे गाड़ी छूटने का टाइम आया और उधर आपको हगना आया तो कौन ज़िम्मेदार है? प्लेटफॉर्म पे बैठते हगने को कौन ज़िम्मेदार है? चंबू लेके, नहीं तो लटको दरवाजे को। ऐसा पहले से क्या कर रहे थे? घर से निकलने से पहले हगने का था, पहले से सारी चीज़ें करके लेके निकलने का था। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, तारीख़ निकल जाती है और फिर उसके बाद हम परेशान खुद भी होते हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। बैंक में गए तो बैंक वालों को परेशान, और जहाँ पे ट्रेडिंग वाले हैं तो ट्रेडिंग वालों को परेशान कि हमारा नहीं, वो तुम्हारी अपनी वजह से नहीं हो रहा है। 5 साल से क्या कर रहे थे? ऐन वक्त पे तुमको हगना आया गाड़ी निकलते टाइम पे, तो कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए? तुम खुद ज़िम्मेदार हो उसके लिए। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।